नहीं कर सकते। अब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माता, भला सत्संग के सुख में ऐसा क्या है कि स्वर्ग और मोक्ष भी सत्संग की तुलना नहीं कर सकते। तब यहां बड़ी सुंदर बात संत बताते हैं कि हमारे 5 प्रकार के भक्तों का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। 5 प्रकार के प्रभु के भक्त होते हैं। पहला आर्त भक्त, जो भक्त किसी विपत्ति में या किसी भय के कारण प्रभु को पूजे कि प्रभु मैं बीमार हूं, मुझे कोई कष्ट है, मुझे ये है वो है, भय के कारण प्रभु को पूजने वाला आर्त भक्त होता है। अर्थार्थ भक्त, जो भक्त किसी इच्छा से प्रभु को पूजे, मुझे धन मिले, गाड़ी मिले, पुत्र हो जाए, संपत्ति बन जाए, उसे कहते हैं अर्थार्थ भक्त। तीसरा जिज्ञासु भक्त, जिसे ना तो कोई कष्ट है ना वह कुछ पाना चाहता है, वह जिज्ञासा में है, ब्रह्म कौन, भगवान कौन, प्रभु कौन, अनेकों प्रकार के प्रश्न जिज्ञासा लेकर वह संसार में भ्रमण करता है, उसे जिज्ञासु भक्त कहते हैं। चौथा भक्त ज्ञानी भक्त, ज्ञानी अर्थात जो गुरु की शरण में जाकर अपने तत्व को जान चुका। ज्ञानियों का और प्रेमियों का अलग अलग मार्ग होता है। 5वां भक्त है प्रेमी भक्त, जिसे ना ज्ञान से मतलब है, ना वैराग्य से मतलब है, ना कुछ पाना है, ना कुछ कष्ट है और ना कोई जिज्ञासा ही है। वो 5वां भक्त होता है प्रेमी भक्त। ज्ञान मार्ग के जो पथिक होते हैं वह एक उपदेश देते हैं जिसे अद्वैत वेदांत कहते हैं। अनुभव, ज्ञान मार्ग में अनुभव का बड़ा महत्व है। अर्थात अगर मोक्ष की परिभाषा आप ज्ञान मार्ग से लेने जाइए तो मोक्ष का अर्थ ज्ञान मार्ग में मिलता है। जिस प्रकार एक मिट्टी से कुम्हार ने घड़े का निर्माण किया, घड़े ने बनने के बाद विचार कर लिया कि मैं घड़ा हूं, अर्थात उस घड़े का जन्म भी हुआ, किसी कुम्हार ने उसको जन्म भी दिया, और फूटने के बाद उस घड़े की मृत्यु भी निश्चित ही हो जानी है। लेकिन अगर उस घड़े रूपी जीव को कोई सतगुरु मिले और उसके तत्व का ज्ञान उसे करा दे कि तू कभी घड़ा था ही नहीं, तू घड़ा बनने से पहले भी मिट्टी था, अब घड़ा है अब भी मिट्टी है, और जब फूट जाएगा तब भी मिट्टी ही रहेगा, तो ना तो तुम्हारा कभी जन्म हुआ और ना तुम्हारी कभी मृत्यु होगी। इसे कहते हैं ज्ञान मार्ग। और प्रेमियों का अलग है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी मैं प्रभु का अंश हूं, मेरा ना कभी जन्म हुआ ना कभी मरूंगा, केवल शरीर बदलता हूं, यह जानने के बाद भी वो कहते हैं प्रभु मुझे मुक्त मत करना, मुझे बार बार जन्म देते रहना, अपनी भक्ति करवाते रहना, मैं बार बार निरंतर मनुष्य जीवन में जन्म लूं। आप चाहें तो मुझे कुत्ता, बिल्ली, बंदर कुछ भी बना दीजिए, मुझे फर्क नहीं है, लेकिन बस मुझे मुक्त मत करना, क्योंकि अगर मुक्त हो गया तो आप में समा जाऊंगा। मुझे आप में समाना नहीं है, मुझे आपसे प्रेम करना है, मुझे आपकी भक्ति करनी है, मुझे आपकी कथा गानी है। अगर आपने मुझे मुक्त कर दिया तो फिर मैं इस कथा का आनंद नहीं ले पाऊंगा। यह 5वीं और सबसे ऊंची स्थिति होती है प्रेमी भक्त की। अर्थात जो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने के बाद दोनों को त्याग दे, ना स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष चाहिए, बस मैं, मेरे प्रभु और मेरे गुरु।